खबर दिन भर देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हालात मामूल पर आने तक मरकज के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ले अपेक्स बॉडी कैडियर का वंगचुक के गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। बीजेपी और एनडीए हुकूमतों ने मुल्क में पेश किया है गुड गवर्नेंस का नया मॉडल। दिल्ली में पार्टी के एक प्रोग्राम से पीएम मोदी का खिताब। उत्तराखंड में मुबैना पेपर लीक मामला। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एहतजाजी तुलबा से की मुलाकात। सीबीआई जांच की सिफारिश का दिलाया यकीन। बरेली आई लव मोहब्बत मुजाहिरा और तशद्दुद। पुलिस ने नदीम खान समेत अब तक 56 अफराद को किया गिरफ्तार। मंगल की रात तक बंद रहेंगे इंटरनेट खिदमत। पाक मकबूजा कश्मीर यानी पीओके में अवाम पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में यह एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत के जुल्म सितम और इम्तियाजी सलूक से तंग आकर लोग एहतजाज कर रहे हैं और कई इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है तो दूसरी जानिब पाक मकबूजा कश्मीर में खुद पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद हो चुका है। पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी फ़ौज के ज़रिए पाकिस्तानी हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज को दबाने की गर्ज से पाकिस्तानी फ़ौज की कई टुकड़ियों को रवाना किया गया है। अवामी एक्शन कमेटी 38 नुकात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। AAC का मुतालबा है कि 12 AJK POK असम्बली सीट्स जो कश्मीरी रेफ्यूजीज़ के लिए मख्तस किए गए हैं उनको मनसूख किया जाए, जिससे उन्हें मकामी क़यादत की हक़तलफ़ी का अंदेशा है। पिछले साल ऐलान करदा इस्लाहात पर अमल करने का मुतालबा किया जा रहा है और हाइड्रो पावर के जरिए मकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने समेत मकामी क़यादत और इंतज़ामिया को मजबूत और जवाबदेह बनाने के अलावा सियासी और इंतज़ामी मसाइल को हल करने के मुतालबे फ़हरिस्त में शामिल हैं। AAC ने POK में रियायती कीमत पर आटा फराहम करने की मांग की है और हाइड्रो पावर की पैदावार की मुनासिबत से बरक़ी की रियायती कीमतें तय करने का मुतालबा किया है, जिससे मकामी अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। हम पुरअमन होकर हम इस तहरीक को पुरअमन चला रहे हैं और हमारा पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर अंजुमन ताजदार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हमायत की हुई है और इंशाअल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर का ताजुर जो है वो मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना तौर पर दुकानें आज 28 सितंबर से ही बंद करना शुरू हो गए हैं। वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर तमाम लोग अपने घरों से निकलें और इस एहतजाज का हिस्सा बने। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर, ये टैक्सेस से छूट की खातर, मराद के ख़ात्मे की खातर और महाजरीन की जो नशिस्तें हैं ब्लैकमेलिंग वाले उनके ख़ात्मे की खातर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का साथ दें। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो भी प्रोटोकॉल बनेगा, जो भी बात करे, जो फैसला होगा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, तो ताजरान के हवाले से फैसला गौर अहमद कश्मीरी साहब और राजा सईद साहब, उनके बाद राजा सईद अहमद जो है वो करने का इख्तियार रखते हैं। राजे रस्मी भी सब आल समझ गए, हुण तेरी चाल बंद कर सन तेरी रोटी दाल। जिन्ना खा बैठा है माल सारा कड़ से होके लाल, पीछे रहा न कोई सवाल। कोटोच सोलन ते मंगराल चौहान जजूवे ते डोमाल। AAC ने इलाके भर में लॉकडाउन, शटरडाउन और व्हील जाम जैसे एहतजाज को 29 सितंबर से शुरू कर दिया है। एहतजाज को दबाने के लिए इस्लामाबाद से 1000 पुलिस एहलकारों को POK रवाना किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। अपेक्स बॉडी ने ऐलान किया है कि वो लद्दाख में मामूलात बहाल होने तक वजारत दाखिला की आला इख्तियाराती कमेटी के साथ बातचीत से दूर रहेगी। अपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुफ्स्तान चवंग ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि लद्दाख में जो सूरत हाल चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए जब तक लद्दाख में अमन बहाल नहीं होता हम किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, हम वजारत दाखिला यूटी इंतज़ामिया से खौफ, गम और गुस्से के माहौल से निपटने के लिए इकदाम करने की दरख्वास्त करेंगे। वाज़ेह है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग पर लेह में हुए एहतजाज के दौरान 4 अफराद की मौत हुई थी, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। हंगामा आराई में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। सरगर्म कारकुन सोना वांगचुक जो एक
तहरीक का मरकजी चेहरा थे, वो भी एनएसए कानून के तहत हिरासत में उनको लिया गया है। हम बहुत दुखी हैं। इस दौरान केंद्र के साथ हम रास्ते में थे। वहां पर बातचीत का दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहां जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलंब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए, तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाकाद किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। जबकि इसके बरक्स हुकूमत का कहना है कि वो हमेशा अपेक्स बॉडी लेह करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ लद्दाख के मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हुकूमत का कहना है कि लद्दाख पर हाई पावर कमेटी के जरिए अपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ कायम करता डायलॉग मैकेनिज्म ने लद्दाख के दर्ज फहरिस्त कबाइल को तहफुजात में इजाफा, LHDC में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मकामी ज़बानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सूरत में आज तक अच्छे नताइज बरामद किए हैं। लद्दाख में 1800 सरकारी असामियों पर भर्ती का अमल पहले ही शुरू हो चुका है। हुकूमत ने इस यकीनी का इजहार किया कि मुसलसल बातचीत के मुस्तक़बिल करीब में मतलूबा नताइज बरामद होंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मजम्मत की। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA ऋतुराज झा ने इस मामले पर मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी तशद्दुद के खिलाफ है और अगर लद्दाख में तशद्दुद हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आज देश में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, ऐसे में लद्दाख में एक ऐसे शख्स पे NSA लगाया गया है जिनका वर्णन करना भी काफी मुश्किल है। वो जो शख्स जो है सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने शिक्षा के रोल मॉडल में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज झा हैं। सर, जिस तरीके से सोनम वांगचुक पे NSA जो धारा लगाई गई है, ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लगातार आप लोग इसको लेकर के सवाल भी खड़े कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे खतरनाक क्या हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए इतना काम किया हो, जिसने सोचो ऐसा देशभक्त, जिसने सेना के लिए ऐसे टेंट बनाए हो जो सोलर एनर्जी से मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा सकती है, गर्मी पैदा कर सकती है, ताकि ठंड बहुत होती है वहां पे, सेना के लिए काफी दिक्कत होती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो एनवायरनमेंट के ऊपर में इतना काम किया हो, इतने अवार्ड मिले हो, ऐसा स्कूल बनाया हो जो फेल्ड स्टूडेंट को एडमिशन देता है और उनकी जिंदगी बनाता है। सोचो ऐसा व्यक्ति, ऐसा देशभक्त व्यक्ति जिसको रेमन मैगसेसे जैसा अवार्ड मिला हो, दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया हो, जिसके नाम पर फिल्में बनी हो, 3 इडियट्स जैसी सक्सेसफुल फिल्में बनी हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर में NSA लगाकर जेल में डालना, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति 5 साल से लगातार क्या लड़ रहा है, उसकी लड़ाई क्या है? वो लद्दाख में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है। धारा 370 हटाया गया, लद्दाख के लोग खुश थे, वो अपना लोकतांत्रिक अधिकार चाहते हैं, वो संविधान के 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करना चाहते हैं ताकि वहां के एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। वहां का जो एनवायरनमेंट है उसको जो पूंजीपति हैं, मोदी जी के जो दोस्त हैं, वो आकर के उसको लूट ना सकें, उसका दोहन ना कर सकें। ये तो लोगों की डिमांड है जिसके लिए 5 साल से अहिंसात्मक तरीके से वो लड़ रहे हैं। आज आपको उनसे तकलीफ हो गई है। हम किसी हिंसा के पक्षधर नहीं है। अगर वहां पे आंदोलन में कोई हिंसा हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। वहां की पुलिस आपकी, वहां का प्रशासन आपका, वहां की फौज आपकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी और NDA हुकूमतों ने मुल्क में गुड गवर्नेंस का एक नया मॉडल पेश किया है। हम तरक्की और विरासत दोनों के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने शहरियों की हिफाजत को सबसे ज्यादा तरजीह दी।
भाजपा एनडीए की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बड़े बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया है। साथियों, भाजपा के सुशासन का एक और मजबूत पहलू है। हमारी सरकारों का फोकस डिलीवरी पर है और सामान्य जन की बचत बढ़ाने पर भी है। मैं आपको टैक्स का एक उदाहरण देता हूं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बयानबाजी करने वाले लोग, बयान बहादुर, आए दिन झूठे बयान देने में एक्सपर्ट है। तमिलनाडु के करूर में टीवीके के सरबराह थलापति विजय की रैली में हुई भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 80 लोग जख्मी हो गए हैं। एफआईआर में टीवीके के सरबराह विजय और उनकी पार्टी के दीगर 3 लीडरान को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि मीडिया में विजय के दोपहर 12 बजे रैली में आने के ऐलान के बाद जलसगाह पर सुबह तकरीबन 10 बजे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। 10,000 लोगों की भीड़ के लिए इजाजत तलब की गई थी, लेकिन छोटी सी जगह में 25,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में ग्रेजुएट सतह के इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक होने के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी ने उत्तराखंड मातहत खिदमात सिलेक्शन कमीशन के जरिए किए गए इम्तिहान से मुतालिक इल्जामात की जांच शुरू भी कर दी है। धामी ने कहा कि हुकूमत इस मामले में कोई रुकावट नहीं होगी। हुकूमत नौजवानों के जहनों में कोई शुकूक व शुबहात नहीं छोड़ना चाहती है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत का वाहिद हस्ब मुकम्मल तौर पर शफाफ इम्तिहानी अमल को यकीनी बनाना है। और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी धहनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक अनुमति ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है अभी तो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो मंगल के रोज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे ताकि रियासत में सैलाब के बहरान के पेश नज़र स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में इजाफे पर दबाव डाले। भगवंत मान ने सैलाब मुतासिरा अफराद और किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने मुनासिब इमदाद न मिलने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सुझाव अपना अपना पक्ष रखिया। जो इस गंभीर संकट हड़ां दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर इलाके के लोगों को तकरीबन 700 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सांगानेर में बिजली, सड़कें, तालीम, शहरी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों के मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर आला ने 3 थानों का इफ्तिताह भी किया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि जुराइम पर काबू पाना और रियासत में अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की तरजीह है। 2-3 पन्नों में है जो आज ये काम होने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सांगानेर विधानसभा 707 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। 401 करोड़ की लागत से स्वर्ण विहार में हम
बम्बाला सीवरेज का कार्य प्रक्रियाधीन है। लगभग 1700 करोड़ रुपए में जेडी नगर निगम पीडब्ल्यूडी कृषि विपणन द्वारा रोड निर्माण, डिवाइडर निर्माण, लाइट्स का काम प्रक्रियाधीन है, जिनमें 3। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो हमेशा हरियाणा का जिक्र करते हैं। हरियाणा ने शुरू से ही हर मुहिम में अहम किरदार अदा किया है। सैनी ने कहा कि एमएसएमईज मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत उनको मुसलसल फरोग दे रही है। रियासत में तकरीबन 15 लाख नौजवानों ने एमएसएमई के जरिए रोजगार हासिल किया। आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से यही प्रेरणा मिलती है। तभी वह हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न्याय की गारंटी भी दे सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाज़ा और तशद्दुद पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने बताया कि इस केस में नदीम खान समेत अब तक कुल 56 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसएसपी ने कहा मुजाहिरीन की मंशा कानून शक्नी करना था। इस बीच इंतजामिया ने इंटरनेट खिदमात को मजीद 1-2 और दिन बंद रखने का फैसला किया है। मंगल की रात तक इंटरनेट खिदमात बंद रहेंगी। पुलिस ने 180 नामजद अफराद और 2500 नामालूम अफराद के खिलाफ फसादात और दीगर इल्जामात के तहत 10 मुकदमा दर्ज किए हैं। इस केस में मौलाना तौकीर रज़ा खान को भी गिरफ्तार किया गया। पूरी घटना के एक प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है। उसको आज जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने नागपुर की दिशाभूमि से संविधान सत्याग्रह पदयात्रा का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी मार्च संघ परिवार की तंजीमों के जरिए नफरत की सियासत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देगा। यह मार्च 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सेवाग्राम आश्रम में इख्तिताम पजीर होगा। तुषार गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस और उससे मुंसलिक तंजीमों के जरिए फैलाई गई फिरकावाराना मुनाफरत से मुल्क के इत्तेहाद को खतरा है। उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा का मकसद आइन को मजबूत करना और तहफ़्फ़ुज़ देना है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन स्पीकल भी पदयात्रा में शामिल होंगे। यात्रा है और नाम से इसका स्पष्ट है कि हम संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को सशक्त बनाने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे समाज में और राजनीति में नफरत का एक आलम बढ़ गया है और समाज में नफरत का विष जिस प्रकार से संघ और उसके जो घटक पक्ष है वो डाल रहे हैं, उसके खिलाफ मोहब्बत का भी एक संदेश लेके हम दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की अपनी साहिल पट्टी की हिफाजत में बेमिसाल लगन और पेशेवराना महारत की सताइश की। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और उन्होंने मुशाहिदा किया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी खदमात को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड को बधाई देता हूं। किस तरह से आपने अनपैरेलल्ड डेडिकेशन और प्रोफेशनल एक्सीलेंस का परिचय देते हुए हमारे कोस्ट की रक्षा की है, वह इनक्रेडिबल है। स्थापना के समय एक मामूली बेड़े से आपने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन आज 152 वेजल्स और 78 एयरक्राफ्ट के साथ आप लगातार सशक्त हो रहे हैं। मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिका के साथ हमारी तिजारती बातचीत जारी है। हम यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। कतर और बहरीन के वज़रा ने हाल ही में दौरा किया था और हिंदुस्तान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा करने में दिलचस्पी जाहिर की थी। इस बात की अक्कासी करता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक समेत बहुत से ममालिक की हिंदुस्तान में दिलचस्पी है।
यूएस के साथ बातचीत चल रही है, ईयू के साथ यानी ईयू के 27 देशों का समूह, उनके साथ बातचीत चल रही है। न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिली, हाल में ही कतार और बहरीन के मंत्री आए थे। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। आपके पार्टनर कंट्री है रशिया, जिनके साथ हमारा दशकों का शायद आजादी के बाद से ही एक मजबूत संबंध रहा है। रशिया के साथ कुछ देश मिलकर एक यूरेशिया समूह बनता है। उस एशिया कप में भारत की जीत पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद का कहना है कि हुकूमत को उन्हें जंग के दौरान जवाब देना चाहिए था। जब जवाब देने का वक्त आया तो आपने हथियार डाल दिए। आपने जंग किस चीज पर रोकी? इमरान मसूद ने मजीद कहा कि पैसों की खातिर पाकिस्तान के साथ मैच खेला है। युद्ध में देते हैं ना जवाब, जब तो युद्ध बंद कर दिया। जब जवाब देने का वक्त था, जब तो आपने सरेंडर कर दिया कि ट्रंप साहब ने बयान दिया और आपने बटन दबा करके कहा नहीं हम युद्ध रोक रहे हैं। किस बात के ऊपर आपने युद्ध रोका था? यूनाइटेड नेशन में जाकर के पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और कह रहा है, सारी बातें बोल रहा है, तो ये तो तभी बोल पाया ना जब आपने काम कर दिया। अगर उसको जवाब उसी तरह से मिल गया होता तो ये बोलने की हिम्मत ना होती, हैसियत ना होती। हमारी बहनों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, आप उनके साथ पैसा कमाने के लिए खेल खेल रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती उन प्लेयर्स को? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको लगता है कि खिलाड़ियों मैं बिल्कुल हर चीज के ऊपर कह रहा हूं, ऐसे लोगों के साथ क्या रिश्ता रखना, क्यों रिश्ता रखना ऐसे लोगों के साथ? खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।